चंदन षष्ठी व्रत कथा। देव नमो अरिहंत नीड वीतराग विज्ञान। चंदन षष्ठी व्रत कथा कहूँ स्वपर हितमान। काशी देश में वाराणसी बनारस नाम का प्रसिद्ध नगर है, जिसे 23वें तीर्थंकर श्री पार्शनाथ भगवान ने अपने शुभ जन्म से पवित्र किया। उसी नगर में किसी समय एक सूरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम था पद्मनी। एक दिन राजा सभा में बैठा था कि वनपाल ने आकर 6 ऋतुओं के फल फूल लाकर राजा को भेंट कर दिए। राजा इस शुभ भेंट से केवली भगवान का शुभागम जानकर स्वजन और पुरजनों सहित वंदना को गया। भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज ने प्रथम ही मुनि धर्म और पश्चात श्रावक धर्म का वर्णन किया। उनमें भी सबसे प्रथम सब धर्मों के मूल सम्यक दर्शन का उपदेश दिया कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हुए बिना सब ज्ञान और चारित्र निष्फल है। यह वस्तु स्वरूप का श्रद्धान सत्यार्थ देव अरिहंत, सत्यार्थ निर्ग्रंथ गुरु और दयामय जिन प्रणीत धर्म में आस्था से ही होता है। अतएव प्रथम ही परीक्षा पूर्वक इनका श्रद्धान होना आवश्यक है। तत्पश्चात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग से ये 5 व्रत एक देश पालन करे तथा इन्हीं के यथोचित पालनार्थ सप्तशीलों, तीनों गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करे इत्यादि उपदेश दिया। तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिराज, अपनी रानी के प्रति मेरा अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री गुरु ने कहा, राजन सुनो। अवंती देश में एक उज्जैन नाम का नगर है। वहां वीरसेन नाम का राजा था और उनकी रानी का नाम वीरमती था। इसी नगर में जिनदत्त नामक एक सेठ थे। उनकी जयावती नाम की सेठानी से ईश्वरचंद नाम का एक पुत्र भी था, जो अपने मामा की सुपुत्री चंदना से पारिग्रहण कर सुख से कालयापन करता था। एक समय जिनदत्त सेठ और जयावती सेठानी कुछ कारण पाकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मुनि आरिका हो गए और तप से आयु पूर्ण कर तप के महात्म से स्वर्ग में देव और देवी हुए। पिता का पद प्राप्त कर ईश्वरचंद सेठ भी सुख से रहने लगा। एक दिन अतिमुक्त नाम के मुनिराज मासोपवास के अनंतर नगर में पधारे हुए थे। तब ईश्वरचंद ने भक्ति सहित मुनिराज का पड़गाहन कर अपनी धर्मपत्नी से कहा कि श्री गुरुदेव को आहार देओ। तब चंदना बोली, स्वामिन, मैं ऋजुमती हूँ, कैसे आहार दूं? ईश्वरचंद ने कहा, चुपचाप रहो, शोर मत करो। गुरुदेव मासोपवासी है, इसलिए शीघ्र पारणा कराओ। चंदना ने पति के वचनानुसार मुनिराज को उसी अवस्था में आहार दे दिया। श्री मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए। यहाँ 3 ही दिन पश्चात इस गुप्त पाप का उदय होने से पति पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, जिससे वे अत्यंत दुखी हुए और कष्ट से दिन बिताने लगे। एक दिन भाग्योदय से संग सहित श्री भद्र नामक दिगंबर जैन मुनि उज्जैन में उद्यान में पधारे। नगर के लोग वंदना को गए और ईश्वरचंद भी अपनी भार्य के साथ वंदना को गया। वहां भक्तिपूर्वक नमस्कार कर बैठा और धर्मोपदेश सुना। पश्चात पश्चात पूछने लगा, हे दयालु, हमारे कौन से पाप का उदय आया है कि जिससे हमारे यह व्यथा उत्पन्न हुई है? तब मुनिराज ने कहा, तुमने पात्रदान के लोभ से गुप्त कपट कर ऋजुमती होने की अवस्था में भी आहार दान वो मन वचन काय शुद्ध है कहकर अति मुक्तक स्वामी को आहार दिया। अर्थात तुमने अपवित्रता तो को भी पवित्रता कहकर चारित्र का उपवाद किया है। इसी पाप के कारण तुम्हारे यह असता वेदनी कर्म का उदय हुआ है। यह सुनकर उक्त दंपति सेठ सेठानी ने अपने अज्ञात कृत्य पर बहुत पश्चाताप किया और पूछा, भो यतिराज, अब इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब श्री गुरु ने कहा, हे भद्र सुनो। अश्विन वदी षष्ठी, गुजराती भादोवदी छठ को चारों प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास धारण करो। अष्टद्रव्य से 6 पूजा करो। 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। 4 संघ को 4 प्रकार का दान दो। इस प्रकार व्रत करो। तीनों काल सामायिक तथा अभिषेक पूजन करो। उपवास के दिन और रात्रि भर 8 पहर तथा धारणा और पारणा के दिन 4 पहर, ऐसे 16 पहरों तक घर में आरंभ
इंद्र विषयों और कषायों का त्याग करो। इस प्रकार 6 वर्ष तक ये व्रत करो। पश्चात उद्यापन करो। जहाँ जैन मंदिर नहीं है वहां जिनाले बनवाओ। जहाँ जिन बिंब पधराओ। जहाँ जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाओ। 6 शास्त्रों का वितरण करो। सब प्रकार के 6 उपकरण मंदिर जी में चढ़ाओ। 6 छात्रों को भोजन कराओ। 4 प्रकार के आहार आहार औषध शास्त्र और अभय दान दो। इस प्रकार व्रत की विधि सुनकर मुनिराज की साक्षी पूर्वक दंपति ने व्रत ग्रहण करके विधि सहित पालन किया। कुछ दिन के अशुभ कर्म की निर्जरा होने के उपरांत उनका शरीर बिल्कुल निरोगी हो गया और आयु के अंत में संन्यास स्मरण करके वे दंपति स्वर्ग में रत्नचूल और रत्नमाला नामक देव और देवी हुए, जब बहुत काल तक सुख भोग कर और नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा कर काल यापन करते रहे। अंत में आयु पूर्ण होकर वहां से चय कर तुम राजा हुए और वह रत्नमाला देवी तुम्हारी पटरानी पद्मिनी हुई। परस्पर तुम दोनों का पूर्व भवों का संबंध होने से ही विशेष प्रेम हुआ है। यह सुनकर राजा को भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर मुनि दीक्षा ले ली। घोर तपश्चर्या किया, जिसके प्रताप से थोड़े ही काल में केवल ज्ञान प्राप्त करके वे सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और रानी पद्मिनी के जीव ने भी दीक्षा ली। यह भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग को छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चय कर मनुष्य भव लेकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इस प्रकार ईश्वरदत्त सेठ और चंदना ने इस चंदन षष्ठी व्रत के प्रभाव से नर सुर के सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त किया। और जो भी नर नारी यह व्रत पालेंगे वे उत्तम पद पावेंगे। चंदन षष्ठी व्रत कथा की जय। जय जिनेन्द्र।